बहुत स्वागत है आज के ओके एनएसओपी प्रोग्राम में, न्यू डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का एक बहुत बड़ा वेलकम करना चाहूंगा जिन्होंने हाल ही में ओके लाइफ केयर बिजनेस को अभी हाल ही में ज्वाइन किया था, क्योंकि आज उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ओरिएंटेशन मतलब कि आज आप रूबरू होने वाले हैं कंपनी से, प्रोडक्ट से, प्लान से, कंपनी की प्रोसेस से, इस बिजनेस में किस तरीके से बेटर किया जा सकता है, आज आप रूबरू होने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। जिस भी शहर से, जिस भी स्टेट से आप हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनूप सिंह और आपकी प्यारी सी कंपनी में मैं जनरल मैनेजर ट्रेनिंग एंड न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के पद पे हूं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है ट्रेनिंग्स में और बिजनेस डेवलपमेंट में आपकी मदद करने के लिए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ओके एनडीएसओपी प्रोग्राम में। ये ट्रेनिंग हम लोग क्यों करते हैं? हर वेडनेसडे को ये ट्रेनिंग रात को 8 बजे होती है और ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है स्पेशली जिन्होंने हाल ही में ओके लाइफ केयर बिजनेस को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चुना है, यानी बिजनेस के तौर पे चुना है। और जब भी हम किसी बिजनेस को चुनते हैं तो ये जानना हमारा कर्तव्य है, ये जानना हमारे अधिकार है, कर्तव्य है कि आखिर जिस कंपनी के साथ मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है वो कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, बिजनेस क्या है, यानी किस तरीके, वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो आज इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा उन लोगों का जो हाल ही में हमारे साथ हैं और उसके बाद उन लोगों का स्वागत करना चाहूंगा जो हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। आपके लिए भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनडीएसओपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपका बिलीफ सिस्टम, जो आपका विश्वास है कंपनी के प्रति, वो कई गुना बढ़ जाता है। जितनी बार आप एनडीएसओपी प्रोग्राम अटेंड करेंगे उतना ही आपका बिलीफ सिस्टम ओके लाइफ केयर बिजनेस को लेके बढ़ता जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। अपने लिए एक बार डिजिटल क्लैप कर सकते हैं, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा सकते हैं एवरीवन। ग्रेट, थैंक यू सो मच। एक सक्सेसफुल स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, अपने बिजनेस में एक शुरू करने का सही तरीका क्या है, पहले हम ये समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि प्रोडक्ट का हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, करियर एडवांटेज को। अगर ओके लाइफ केयर बिजनेस को एज अ करियर चुना है तो ये एडवांटेज किस तरीके से बनेगा आपके लिए। साथ ही साथ हम समझेंगे कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद हम समझने वाले हैं कि आखिर आप किस प्रकार अपना गोल ओके लाइफ केयर बिजनेस में सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक एक करके हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर सक्सेसफुल स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, ये बिजनेस बहुत खूबसूरत बिजनेस है और साथ ही साथ बहुत सिंपल भी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से हैं, हाउसवाइफ है, वर्किंग विमेन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, स्टूडेंट है, फार्मर है, कोई भी है, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस की खूबसूरती ये है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको एक सिस्टम के तहत करते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत चीजें सीख के करते हैं, तो यकीन मानिए इस बिजनेस में सफलता बहुत अच्छी मिलती है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि आखिर स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। वो एटीट्यूड क्या है वो हम बात करेंगे। आपको प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक किस तरीके से ओके आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है वो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं सक्सेसफुल स्टार्ट कैसे करनी है। उसके लिए सबसे पहला है एटीट्यूड। दोस्तों, आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है किसी भी चीज में सफलता हासिल करने के लिए, वो एटीट्यूड ही होता है। क्योंकि अगर किसी के अंदर एटीट्यूड नहीं है ना, नॉलेज चाहे जितनी हो, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज चाहे जितनी हो जाए, बिजनेस प्लान की नॉलेज चाहे जितनी हो जाए, कंपनी के बारे में चाहे जितना मालूम पड़ जाए, आप चाहे जितने पढ़े लिखे हो, आपका एजुकेशन लेवल चाहे जितना अच्छा हो, स्किल्स चाहे जितने अच्छे हो, लेकिन अगर एटीट्यूड नहीं है तो आपको सफलता हासिल नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है विनिंग एटीट्यूड। आपके अंदर जीतने का एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है,
राइट? और विनिंग एटीट्यूड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है बी ग्रेटफुल। एक विनर जो होता है, यकीन मानिए, जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वो बहुत ही ग्रेटफुल होता है। ग्रेटफुल का मतलब बहुत ही हम्बल होता है, ग्रेटफुल होता है, यानी कि हमेशा लोगों का धन्यवाद करता है, हमेशा लोगों के प्रति हेल्प धन्यवाद करता है, ग्रेटफुल होता है। हमें हमेशा लोगों के प्रति धन्यवाद देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे जिसने इस पृथ्वी को बनाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इस पृथ्वी पर लेके आया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, अर्थात हमारे माता पिता। उसके बाद हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारी उस अपलाइन का, उस स्पॉन्सर का, जो हमको इस बिजनेस में लेके आया है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल राइट कंपनी है, राइट बिजनेस है, राइट डिसीजन आपने लिया है। तो आपको अपनी अपलाइन का धन्यवाद भी करना चाहिए और इस कंपनी का भी धन्यवाद करना चाहिए, प्रोडक्ट्स का भी धन्यवाद करना चाहिए, अपनी डाउनलाइन का भी धन्यवाद करना चाहिए, अपनी अपलाइन का भी धन्यवाद करना चाहिए। यकीन मानिए ये मंत्र है सक्सेसफुल लोगों का। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं बहुत हम्बल और बहुत थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं। पहला एटीट्यूड। दूसरा क्या है? दूसरा है इस बिजनेस की शुरुआत आपको जीरो से करनी होगी। आपको चाहे जितना एक्सपीरियंस है, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने चाहे पहले किसी जॉब में किया है, कोई बिजनेस किया है, आपने क्या पढ़ाई की है, इस बिजनेस को आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल शुरुआत से। क्योंकि जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आप एज अ एंटरप्रेन्योर ज्वाइन करते हैं, आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई नया बिजनेस डालता है तो वो कैसे करता है, वैसे आपको इस बिजनेस को करना पड़ेगा, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तीसरी जो चीज है वो है एग्रेसिव। एग्रेशन होना बहुत जरूरी है। एग्रेसिव का मतलब क्या है? इस बिजनेस के प्रति एग्रेसिव हो जाइए, क्योंकि है तो ये बिजनेस ही। तो एग्रेसिव का मतलब क्या है? आपने एक गीता में एक सार सुना होगा, गीता में एक कहावत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसका अर्थ क्या है? वो ये हमें ये सिखाता है कि हमारा काम है कर्म करना, यानी कर्म करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, कर्म करते जाइए और तब तक करते जाइए जब तक कि सफलता ना मिले। और इस बिजनेस में अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता 100% गारंटी के साथ मिलती है, राइट? तो एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के प्रति। मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में प्लान दिखाने के लिए एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, यहाँ पे आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, यहाँ पे कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, कितना एग्रेसिवली इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कर कोई भी सकता है, तो एग्रेशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है? लर्निंग एटीट्यूड। जी हाँ, ये मेरे दिल के बड़ा नजदीक है। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब होता है, एक कहावत भी है कि अगर अर्निंग करनी है यानी पैसा कमाना है तो लगा दीजिए, यानी लर्निंग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ही लर्निंग करना क्यों जरूरी है? मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी बिजनेस हो उसमें सीखना तो पड़ता ही है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खास बात यह है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका टाइम ही आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी लर्निंग ही आपका इन्वेस्टमेंट है। अब आपको क्या करना है? देखिए, बिना सीखे भी आप ये कर सकते हैं। तो अगर कोई कहेगा, मेरे से कोई बोलेगा कि सर फिर तो हमें क्लासेस लेनी पड़ेंगी, हमें ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी है क्या? मैं कहता नहीं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बिना सीखे करेंगे तो हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, सफलता छोटी हासिल हो। लेकिन अगर आप सीख के करेंगे तो सफलता जल्दी भी मिलेगी और बड़ी भी मिलेगी। चॉइस आपकी है। इससे बेटर तरीका तो यही है ना, थोड़ा सा 1 घंटा डेली का टाइम निकाल लीजिए। 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है। आज एनटीएसओपी प्रोग्राम है, 1 घंटे का टोटल प्रोग्राम है। 1 घंटे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो नथिंग लाइक इट। और सबसे बड़ी बात है, आज हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में, ओके लाइफ केयर में जो ट्रेनिंग्स है, मीटिंग्स है, वो फ्री होती है। तो आप फ्री वाली ट्रेनिंग्स अटेंड कर लीजिए। तो लर्निंग एटीट्यूड, सीखना हमेशा तैयार रहिए, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। कोई भी सिखाता है, अपलाइन, डाउनलाइन, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये विनिंग का एटीट्यूड है, विनर्स का एटीट्यूड है। जीतने वाले लोग, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, आज भी सीखने को तैयार रहते हैं, राइट? इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे बड़ा एटीट्यूड है एंटरप्रेन्योरशिप। आपके अंदर ना एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड का मतलब क्या है? ये बिजनेस आपका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे काफी सारे महिलाएं भी हैं, काफी सारे पुरुष भी हैं। आप सभी से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, यानी कि आप इस बिजनेस के मालिक हैं।
आपको ये बिजनेस बिल्कुल अपना मान के, आपका बिजनेस है, जितना बड़ा आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं आपकी चॉइस है। आप इस बिजनेस को कैसे करना चाहते हैं आपकी चॉइस है। आप इस बिजनेस को कितने घंटे देना चाहते हैं आपकी चॉइस है। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस है। इस बिजनेस में हमने आपको प्रोडक्ट दिए हैं, हमने आपको बिजनेस प्लान दिया है, हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। अब इस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है ये आपको सोचना होगा, राइट? हम आपको सारा सपोर्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट प्लान प्रोसेस सब कुछ हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस को कितना बढ़ाना है ये आपको सोचना होगा एज अ एंटरप्रेन्योर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेशन जरूरी है। डिटर्मिनेशन मतलब पीछे नहीं हटा है। वो कहते हैं ना, हारूंगा तब तक नहीं जब तक जीत ना जाऊं। डिटर्मिनेशन का मतलब है डेली प्लान दिखाना है ना। डेली प्लान दिखाने का मतलब ये है, आप डिसाइड कीजिए कि आपके पास कितना टाइम है इस बिजनेस को देने के लिए। आप कहते हैं जी 2 घंटा मैं पर डे दे सकता हूं, कोई बात नहीं, आप 2 घंटे से स्टार्ट कीजिए। 2 घंटे में आपको लगता है कि आप 2 प्लान दिखा सकते हैं, 3 प्लान दिखा सकते हैं, 3 लोगों को प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, 2 लोगों को प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन डिटरमाइन होके डेली आपको कम से कम 2 प्लान दिखाने हैं। डिटर्मिनेशन, प्रोडक्ट लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को प्लान दिखाने के लिए, ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, मतलब डिटर्मिन होना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, राइट? तो ये है विनिंग एटीट्यूड, जीतने वाले एटीट्यूड जो मैंने बात की है। इसके बाद बात करते हैं ओके लाइफ केयर के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आज इस एनडीएसओपी प्रोग्राम में, न्यू डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, मैं आपको बताऊंगा कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। दूसरा मैं बात करने वाला हूं कि कंपनी क्या है जिसके साथ आपने हाथ मिलाया है, जिसके साथ आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, वो आखिर कंपनी कैसी है, कंपनी क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कंपनी की क्या खास बात है। तो चलिए एक टूर ले लेते हैं कंपनी का। ओके लाइफ केयर के बारे में जानते हैं कि आखिर जिस कंपनी के साथ आपने हाथ मिलाया है, करियर की शुरुआत की है, वो कंपनी कैसी है। जी हाँ, ओके लाइफ केयर की शुरुआत 2006 में 2006 में नवंबर 2006 में 16 में हुई थी, नवंबर 2016 में। और आज ओके लाइफ केयर में 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज है। 250 प्रोडक्ट्स आपके पास है, आपका बिजनेस के लिए आपके पास है। आप इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, आप इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, यानी आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में जाके बता सकते हैं। अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं बात करता हूं आपसे कि ओके लाइफ केयर बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में या अपनी सिटी में कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, किसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो यकीन मानिए 2 से 4 प्रोडक्ट के भी कई लाखों रुपए लग जाते हैं। यहाँ पे आपको 250 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है, एक तरीके से आप ये मान लीजिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आप चाहे तो इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे रिटेल मार्जिन के साथ में। तो 250 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज आपके पास है। इसके अलावा सबसे बढ़िया बात क्या है, ओके लाइफ केयर का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टीम है। ये आर&डी टीम क्या करता है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। जी हाँ, ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बिजनेस है। यहां पे अगर आपकी मैनेजमेंट को डायरेक्ट सेलिंग का भी एक्सपीरियंस हो जाए और कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी को चलाने का भी एक्सपीरियंस हो, तो सोने पे सुहागा है। आपकी जो मैनेजमेंट है, हम सबकी खुशनसीबी है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, ओके लाइफ केयर की जो मैनेजमेंट है, वो डायरेक्ट सेलिंग का भी अच्छा तजुर्बा रखते हैं। 20-22 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैनेजमेंट में जो लोग हैं, स्टाफ में जो लोग हैं, कॉर्पोरेट में जो लोग हैं, उनको भी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यानी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी हो गया और साथ ही साथ आपको डायरेक्ट सेलिंग का भी एक्सपीरियंस हो गया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप अपने घर को कैसे चलाना चाहते हैं वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। यानी आप अपने घर को कैसे चलाना चाहते हैं, घर का मुखिया डिसाइड करता है। और अगर आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग को कैसे चलाना है, डायरेक्ट सेलिंग के क्या रूल्स होने चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, मार्केट प्रोडक्ट को कैसे एक्सेप्ट करेगा, मार्केट बिजनेस को कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो मजा ही आ जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो कंपनी है, उसकी मैनेजमेंट डायरेक्ट सेलिंग का भी अनुभव रखते हैं और कॉर्पोरेट का भी अनुभव रखते हैं। तो डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा यकीन मानिए, ओके लाइफ केयर के पास वो सारे सर्टिफिकेट, वो सारे एक्रेडिटेशन मौजूद हैं
जिनकी आवश्यकता कंपनी को चलाने के लिए होती है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा वो सारे सर्टिफिकेट भी हैं जो हिंदुस्तान में किसी बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। इनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये है ही इज द मैन बिहाइंड आवर सक्सेस। जी हाँ, आप मिल रहे हैं मिस्टर डी के सहारन से। ही इज द सीईओ ऑफ ओके लाइफ केयर बिजनेस। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हमें बजानी चाहिए, बिकॉज ऑफ हिम ओनली वी ऑल आर हियर। इनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं और एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। हजारों लाखों लोगों ने ओके लाइफ केयर में आके अपने करियर की शुरुआत करके एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं। सो ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दी सक्सेस। तो मिस्टर डी के सहारन के बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि सर्टिफिकेट, जी हाँ, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास है, ऑल दी सर्टिफिकेट्स। चाहे आप एसोचैम ले लीजिए, चाहे आप पीएचडी चैम्बर ले लीजिए, एमएसएमई का सर्टिफिकेट लीजिए, ह्यूमन राष्ट्रीय मानव अधिकार का सर्टिफिकेट ले लीजिए, रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास है। और ना केवल इतने ही, बल्कि पीटा अप्रूव्ड है। यकीन मानिए, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपको जान के खुशी होगी, और ये एक बड़ा यूनिक पॉइंट है कि जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे पीटा अप्रूव्ड है। पीईटी, पीटा अप्रूव्ड का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ना तो किसी एनिमल के किसी सोर्स का इस्तेमाल किया गया है प्रोडक्ट के अंदर, और ना ही इन प्रोडक्ट की टेस्टिंग किसी एनिमल के ऊपर कराई गई है। हिंदुस्तान में केवल 2 कंपनी है जिनमें से एक ओके लाइफ केयर है जिसके पास पीटा अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है। यूएसडी अप्रूव्ड है, नॉन जीएमओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष और फसाई के सर्टिफिकेट भी आपके पास है। और आपको जान के खुशी होगी, 2021 में एसोचैम ने हमें नवाजा था नेशनल लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से। एसोचैम जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, जितना भी बिजनेस हिंदुस्तान में होता है एसोचैम उनका देखरेख करती है, और यहां से हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो दोस्तों ये बात हमने की कंपनी के बारे में कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कंपनी का क्या प्रोफाइल है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कंपनी की क्या मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, राइट, इनके बारे में बात करते हैं। यानी चार्म ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की क्या महत्व है, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और प्रोडक्ट के पीछे जो स्टोरी है, प्रोडक्ट के पीछे जो R&D है, उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है, या उसमें जो योगदान है वो है आपके सामने डॉक्टर विक्रांत नरवाल का। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजनी चाहिए। डॉक्टर विक्रांत नरवाल, ओके लाइफ केयर में अगर बात करें तो R&D हेड के पोजीशन पे है। R&D हेड यानी पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्टर विक्रांत नरवाल देखते हैं। बेसिकली ये पीएचडी है फूड साइंस न्यूट्रिशन से, एमएससी है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और इनका जो रोल है इस कंपनी में, इनका जो रोल है वो ये है कि ये नए नए प्रोडक्ट कंपनी में लेके आते हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लेके आते हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट लेके आते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आते हैं विद हाईएस्ट रिजल्ट। और साथ ही साथ जो हमारी R&D टीम का सबसे बड़ा काम है वो ये है कि प्रोडक्ट होना चाहिए हाईएस्ट क्वालिटी का, प्रोडक्ट होना चाहिए रिसर्च बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड, और साथ ही साथ प्रोडक्ट होना चाहिए अफोर्डेबल प्राइसिंग का। सो दोस्तों हमारी R&D टीम का जो काम है वो ये है कि किस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिए जाए जिससे कि प्रोडक्ट हाईएस्ट क्वालिटी का भी हो, रिजल्ट बेस्ड भी हो, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि अफोर्डेबल भी हो। तो है ना, सोने पे सुहागा, याद रखिएगा इस टर्म को, याद रखिएगा, हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट विद अफोर्डेबल प्राइस। तो हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी हाईएस्ट है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, फॉर्मुलेशन बेस्ट है, लेकिन साथ ही साथ हमारी R&D टीम ने कुछ ऐसा काम किया है, R&D टीम इस तरीके से काम करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बेटर हो लेकिन प्राइस अफोर्डेबल हो, है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। सो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो ओके हेल्थ कॉन्सेप्ट, ओके लाइफ केयर हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है जो हेल्थ के मामले में नंबर 1 है। हेल्थ के प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में ओके लाइफ केयर के बराबर किसी पे नहीं है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ओके हेल्थ कॉन्सेप्ट पे। और ये कॉन्सेप्ट क्या दिखाता है, क्या सिखाता है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास है एडवांस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। एडवांस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट इस तरीके से आते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी जब होती है तो वो आपको सप्लीमेंट दे देते हैं।
न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई तो सप्लीमेंट दे दिया, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हुई तो विटामिन मिनरल्स दे दिए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो प्रोटीन दे दिया। लेकिन हमारे एडवांस न्यूट्रिशंस क्या करते हैं, दो काम करते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। एक काम करते हैं फिलिंग का और एक काम करते हैं हीलिंग का। तो फिलिंग एंड हीलिंग, या आप इसको ऐसे भी कह लीजिए फीलिंग एंड हीलिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए प्रोटीन, विटामिन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इसेंशियल फैटी एसिड्स। ये काम करते हैं फीलिंग का या फिलिंग का, पेट भरने के लिए हमारे शरीर की आवश्यकता है। हमारे जो न्यूट्रिशन है, एडवांस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, वो क्या करते हैं, पहले तो फिलिंग का काम करते हैं और साथ ही साथ हीलिंग का भी काम करते हैं। हीलिंग का मतलब जिस न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो बीमारी हो गई थी उसको भी ठीक करने में मदद करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए मार्केट का कोई प्रोडक्ट है, उसको आपने एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले लिया, तो वो क्या करेगा, उस न्यूट्रिशन की कमी को दूर कर देगा। लेकिन जो उसके कारण बीमारी हो गई है उसका क्या? लेकिन ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, जो कमी हो गई है उसको दूर करेंगे और साथ ही साथ उसके कारण जो बीमारी हो गई है उसको भी ठीक करने में मदद करेंगे। इसको बोलते हैं एडवांस्ड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन भी मिल गए, साथ ही साथ आपको उसकी हीलिंग भी मिल गई, धीमे धीमे आपको हीलिंग भी होती जाएगी। इस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टारगेटेड न्यूट्रिशन है। टारगेटेड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ये खाएंगे तो इसको इससे फायदा मिलेगा। टारगेटेड मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेन यानी दिमाग से रिलेटेड अगर आपको कुछ लेना है तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, जल्दी चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। अगर हमें किसी व्यक्ति को ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट देना है तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूं कौन सा प्रोडक्ट है। यस, ब्रेन फ्यूल, बहुत बढ़िया, यानी सभी लोग जाग रहे हैं अभी। हाँ, गुड है। तो अगर आपके पास कोई आता है, कहता है यार पता नहीं क्या हो गया है, बेटा है उसकी मेमोरी शार्प नहीं है। कोई आता है कहता है पता नहीं है, मैं कल मैंने सामान वो कहाँ रखा था, मेरे दिमाग में ही नहीं रहता। कोई कहता है जी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, कोई कहता है जी नींद नहीं आती। अब आपको पता है ये सारा कहां से रिलेटेड है, ब्रेन से। तो कौन सा प्रोडक्ट देना है, ब्रेन फ्यूल। यकीन मानिए आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर किसी चीज में इंटरेस्टेड ही है, वो सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड है और वो है रिजल्ट। आपको अपने कॉन्फिडेंस से उसको बताना है कि मेरे भाई ये ब्रेन फ्यूल है, इसके अंदर ये चीजें हैं, एक बार मेरे कहने पे आप 1 महीने के लिए खा के देख लो, 1 महीने के लिए मेरे कहने पे खा के देख लो, फिर आप देखो क्या रिजल्ट मिलेंगे। बस हो गया काम। तो लिवर के लिए लिवर फ्यूल है, किडनी के लिए किडनी फ्यूल है, ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल है, ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए ब्यूटी फ्यूल है, हर चीज के लिए फ्यूल दी हुए है, यानी कि टारगेटेड न्यूट्रिशन है। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो है हर्बो फूड सिटिकल्स। हर्बो मतलब हर्ब्स, फूड मतलब फीलिंग के लिए। याद है आपको मैंने बताया था प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स या एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो ये हो गया फूड, हर्बो फूड सिटिकल्स यानी न्यूट्रासिटिकल्स। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हीलिंग और फीलिंग दोनों पे काम करते हैं। हर्बो फूडसिटिकल्स टैबलेट आती है और हर्बो न्यूट्रिसिप आता है आपके लिए एक सीरीज ऑफ ड्रिंक्स है पीने के लिए, जिसमें बेरी फ्यूल जैसा एक शानदार प्रोडक्ट आता है। फिर आपके पास आयुर्वेदा की कंप्लीट रेंज है। आयुर्वेदा की कंप्लीट रेंज, हिंदुस्तान को अगर दुनिया में कोई व्यक्ति जानेगा तो वो सिर्फ अपने आयुर्वेदा के कारण जानेगा, क्योंकि आयुर्वेदा हिंदुस्तान से डेवलप हुई एक पद्धति है। तो बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास एडवांस न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो ये सारे प्रोडक्ट एडवांस न्यूट्रिशन से रिलेटेड करते हैं। एडवांस न्यूट्रिशन, ये सारे एडवांस न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हर्बो फूडसिटिकल्स में ये सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें हर्ब्स हैं, फूड है और न्यूट्रासिटिकल्स हैं, और ये सारे टारगेटेड न्यूट्रिशंस हैं। टारगेटेड मतलब जहां पे जरूरत है वहीं दे दीजिए, राइट, टारगेटेड न्यूट्रिशंस है। उसके बाद आता है चरक आयु। देखिए आयुर्वेदा की संपूर्ण रेंज है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में कोई भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिसको आप जानते हैं, होंगे, आई एम श्योर होंगे, आपके जानते हैं आप लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर किसी को, आपके जान पहचान का कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है क्या? मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताएंगे कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानते हैं, क्योंकि मैं अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आपके बिजनेस के लिए। तो ये मैं इसलिए चीजें दे रहा हूँ, बीच बीच में टिप्स इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग नए हैं, उनको ये बिजनेस बड़ा खूबसूरत लगने लगेगा। मीटिंग के बाद मेरी गारंटी है बड़ा सिंपल लगने लगेगा। एटलीस्ट वो कल से ट्राई जरूर करेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने का। मुझे बताइए क्या आप लोग किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानते हैं? चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, जानते हैं क्या? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए
तो मैं बताता हूँ करना क्या है। आप चरक आयु की ये संपूर्ण रेंज आपके पास आती है। अब आप इमेजिन कीजिए, आपके शहर में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आप उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि सर मैं ओके लाइफ केयर एक कंपनी है जो फूड के प्रोडक्ट्स बनाती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका मैं डायरेक्ट सेलर हूँ। उस कंपनी में मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, डायरेक्ट सेलर हूँ, और मेरे पास ये संपूर्ण रेंज आती है, ये 25-30 प्रोडक्ट आते हैं, 25-30 प्रोडक्ट्स आते हैं। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि इसका क्या फायदा है। उसको पता है अर्जुना और गार्लिक को अगर मिला लेते हैं तो हार्ट के लिए बढ़िया होगा। उसको पता है हल्दी और जिंजर को अगर मिला लेते हैं तो इम्यूनिटी बढ़िया हो जाएगी। उसको पता है सौंफ, जीरा, धनिया और मिंट को मिला लेते हैं तो वो किस काम आएगा। उसको पता है सफेद मूसली किस काम आती है। अब आपको क्या करना, बोला मैं इन प्रोडक्ट्स को आपको दिखाना चाहता था सर, तो मैं आपके पास आया। आप एक बार इन प्रोडक्ट के बारे में देखिए, जानिए। ये सारे प्रोडक्ट हाईली रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, इनकी जो प्राइसिंग है, इनकी जो कीमत है, वो या तो मार्केट के बराबर है या मार्केट से कम है। आप एक बार मेरे कहने पे, ज्यादा नहीं, आप 3-4 रेंज ले लो और आपने 3-4 कस्टमर के ऊपर या पेशेंट के ऊपर ट्राई करके देखो, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अब क्या होगा, वो डॉक्टर हो सकता है ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन आपसे एक पेशेंट के लिए ले लेगा कि चलो ठीक है, अच्छा एक काम करो, मुझे 3-4 ये प्रोडक्ट दे दो। अब डॉक्टर को जब ये मालूम पड़ेगा कि इन प्रोडक्ट के ऊपर रिटेल अच्छा पहले कस्टमर की बात करते हैं। डॉक्टर ने प्रोडक्ट ले लिए और किसी कस्टमर को दे दिए, किसी पेशेंट को दे दिए। अगर गलती से पेशेंट को रिजल्ट अच्छे मिल गए तो क्या होगा। तो पहला काम क्या होगा, सुन लीजिए। पहला काम ये होगा कि कस्टमर खुश होगा। क्यों खुश होगा, उसको रिजल्ट अच्छे मिल गए, और दूसरा अफोर्डेबल प्राइस मिल गए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर दुनिया में कोई भी बिजनेस करना है तो उसका टारगेट कस्टमर होता है, और कस्टमर अगर खुश है तो आप बिजनेस कर जाओगे। तो पहला, कस्टमर खुश क्यों है? कस्टमर खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको अच्छा प्रोडक्ट मिला और प्राइस भी कम मिल गई। यही प्रोडक्ट अगर वो किसी और कॉम्पिटिटर कंपनी का लेके जाता, खरीदता, तो उसको महंगा पड़ता। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी उसको सही रेट पे मिल गया, साथ ही साथ रिजल्ट भी अच्छे मिल गए, तो कस्टमर खुश। तो पहला कौन खुश? कस्टमर। अब डॉक्टर साहब क्यों खुश होंगे या रिटेलर क्यों खुश होगा? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का जो रिटेल मार्जिन है वो भी अच्छा है। तो प्रोडक्ट का रिटेल मार्जिन अच्छा है तो वो भी खुश हो गए। साथ ही साथ अगर वो बिजनेस में भी आ गए तो उनको बिजनेस प्लान से भी पैसा आने लगेगा। और आप क्यों खुश? क्योंकि आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, आपका चेक बढ़ रहा है ना। डेडली कॉम्बिनेशन, शानदार कॉम्बिनेशन। कस्टमर खुश, रिटेलर खुश और आप खुश। इसीलिए हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है वो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाती है जिसमें सब लोगों का एक तरीके से म्यूचुअल विनिंग हो, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। इसके बाद प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो चरक आयु के जो प्रोडक्ट की रेंज है वो आती है हर्बल न्यूट्रिशिप की, जिसमें पीने योग्य अश्वा कॉफी जैसे आरजी फ्यूल जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। एब्सोल्यूट मील आती है, एवरीडे प्लांट प्रोटीन, ग्लूकोज सी, ग्लूकोज डी, इस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद करते हैं यूनिक प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे जी यूनिक क्यों है? कई लोग मार्केट में यूनिक का मतलब समझते हैं कि बिल्कुल ही ऐसा प्रोडक्ट जो आज तक किसी ने देखा ना हो वो यूनिक हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है उसको बनाने का प्रोसेस यूनिक हो, उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट यूनिक डाला गया हो, या उसका रिजल्ट यूनिक आ रहा हो, या वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल तो है लेकिन बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में दे दिया गया हो, उसको भी यूनिक बोलते हैं। तो ओके लाइफ केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो यूनिक क्यों है? क्योंकि इनके रिजल्ट बहुत बेटर है, क्वालिटी बहुत बेटर है, और साथ ही साथ अफोर्डेबल प्राइसिंग में है। एक उदाहरण के तौर पे, आप टूथपेस्ट आप जानते हैं, जैसे एक प्रोबायोटिक टूथपेस्ट अगर मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो नानकर से भी 700-800 रुपए का आएगा प्रोबायोटिक टूथपेस्ट। हमने क्या किया, वही प्रोबायोटिक टूथपेस्ट उससे बेटर क्वालिटी का कितने दाम में लॉन्च किया है या कितने दाम में आपको मिलता है, मुझे चैट में करके बताइए जल्दी से। आपका प्रोबायोटिक टूथपेस्ट कितने रुपए का आता है? मुझे चेक करके बताइए 299, 300 रुपीज का एमआरपी है और 199 का डीपी है। अब आप इमेजिन कीजिए कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट इतने कम प्राइस में। KSM 66 के बारे में जान लीजिए। अश्वा कॉफी जैसा प्रोडक्ट है KSM 66 अश्वगंधा। अब आप गूगल कीजिए
आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास, गूगल पे जाइए, लिखिए बेस्ट अश्वगंधा इन दी वर्ल्ड। आप जानेंगे उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा KSM 66 इज द बेस्ट अश्वगंधा इन दी वर्ल्ड। अब वो KSM 66 हिंदुस्तान में केवल ओके लाइफ केयर डायरेक्ट सेलिंग में आपको दे रही है। बाकी वर्ल्ड वाइड देखिए, अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है, एनर्जी बूस्टर है, लेकिन वो एनर्जी तभी बढ़ा पाएगा जब वो सही फॉर्म में है, एक्चुअल क्वालिटी के फॉर्म में है। और ये जो KSM 66 है, ये जो अश्वगंधा है, ये सबसे वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा का फॉर्म है KSM 66। ऑलराइट, तो इस तरीके के ये प्रोडक्ट्स भी आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास ब्यूटी के लिए कंप्लीट रेंज है, पर्सनल के लिए कंप्लीट रेंज है। स्वीट ब्लिस एक बढ़िया रेंज है जिसमें आपके पास सारे प्रोडक्ट आते हैं। फेस स्क्रब आता है, फेशियल फोम आता है, चारकोल पील ऑफ मास्क आता है, मड मास्क आता है, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनको आप ब्यूटी और पर्सनल केयर रेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पे मेरे साथ हैं, जितने भी महिलाएं, ऑफ कोर्स पुरुष भी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए प्रोडक्ट डोर एंट्री प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब ऑफ कोर्स ये बात है, आप एज अ विमेन, एज अ महिलाएं, आप किसी घर में जाती हैं, अपनी दोस्त के यहाँ जाती हैं, तो आप ये प्रोडक्ट्स लेके जा सकती हैं और उसके बाद उनको न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। ऑलराइट, तो ये स्वीट ब्लिस कंप्लीट रेंज है जिसमें ये सारे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आते हैं। इसके बाद आपके पास बेटर यू भी रेंज है। बेटर यू जी रेंज है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेटर है, नाम ही बेटर है, लेकिन प्राइस इसके बहुत कम है, अफोर्डेबल प्राइस है सारे कस्टमर्स के लिए। राइट, इसके अलावा जो रेंज है वो FMCG रेंज है, यानी घर में किचन में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट, घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट की रेंज है, FMCG कंप्लीट रेंज है। ब्लैक पाउंड जो लाइक आपके लिए नाश्ता या कुछ ऐसे कॉर्नफ्लेक्स की रेंज है, स्नैक्स की रेंज है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बात आती है कि भाई ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट मार्केट से अलग क्यों है, हम लोग एडवांस क्यों है, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स को लोग क्यों कहते हैं कि भाई एडवांस प्रोडक्ट है। पहली बात तो ये है कि ओके लाइफ केयर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मुलेशन से बनाए गए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आज अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई टूथपेस्ट मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे आपने आज एक प्रोडक्ट परचेज किया, टूथपेस्ट ले लिया, अब वो टूथपेस्ट खत्म हुआ, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपने फिर से वापस से वो टूथपेस्ट यूज करा या वापस खरीदा, 3 महीने बाद वापस यूज करा, तो वही क्वालिटी का, वही चीजों का आपको टूथपेस्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। दूसरा फायदा क्या है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ओपन किया, अश्वगंधा का आपने अश्वा कॉफी लिया या आपने बेरी फ्यूल लिया, तो जो आपको पहले जो टेस्ट आएगा वही आपको आखिरी सिप तक उस बेरी फ्यूल का सेम टेस्ट आएगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। इसके अलावा सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल पैकेजिंग है, पीटा सर्टिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, और सबसे बड़ी बात यह है इन सबके होने के बावजूद भी प्राइस जो है अफोर्डेबल है। उदाहरण के तौर पे बताता हूं मैं आपको, एक प्रोडक्ट आता है आपका बेरी फ्यूल। बेरी फ्यूल का MRP क्या है मुझे बताइए, और उसका DP क्या है मुझे बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से। बेरी फ्यूल का MRP और DP क्या है, फटाफट से। मैं चेक करना चाहता हूं आपकी नॉलेज, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में है वो बेरी फ्यूल का मुझे बताइए। 1499 क्या है DP और 2499 क्या है MRP, यानी 2500 रुपए MRP का प्रोडक्ट है और 1499 DP है। मार्केट में इस क्वालिटी का बेरी फ्यूल, जो कि कॉम्बिनेशन है कई सारी बहुत ही अच्छी बेरीज का, ये मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेट है बेरीज के जूस का, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मार्केट में लेने जाएंगे तो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम 3500 रुपए का मिलेगा। एक कॉम्पिटिटर कंपनी है वो इसी प्रोडक्ट को 3500 रुपए में बेचती है, उससे ज्यादा और एक वैल्यू, उससे ज्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास है, उससे ज्यादा बेटर टेस्ट हमारे पास है, और हम कितने में बेचते हैं, केवल 2500 रुपए में, और DP कितना है 1499। तो क्वालिटी बेटर है, अफोर्डेबल प्राइसिंग है, कस्टमर खुश, आप भी खुश, ये सबसे अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट की, हमने बात की आपको क्या करना है, तो जितने भी लोग नए हैं वो जानना चाहते हैं कि सर हम कैसे सक्सेस प्राप्त करें प्रोडक्ट के साथ में। तो सबसे पहले तो आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लाना होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस
प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो प्रोडक्ट बहुत शानदार है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? ये कॉन्फिडेंस आपको प्रोडक्ट के ऊपर कब आएगा बताइए? ये कॉन्फिडेंस आपको प्रोडक्ट के ऊपर तब आएगा जब आपको 3 काम करने होंगे। आपको 3 काम इसके लिए करना होगा। उसमें सबसे पहला काम है सेल्फ यूज, दूसरा काम है सेल्फ यूज और तीसरा काम है सेल्फ यूज। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी हाँ, अगर आप इन प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप इन प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऐसा जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे या जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अपनी पसंद से जो भी प्रोडक्ट आप चूज करना चाहते हैं उनको यूज करें, है ना। और कॉम्प्रिहेंसिव यूज करना है। कॉम्प्रिहेंसिव यूज का मतलब है जैसे हमारे 3 फेस वॉश आते हैं, तो पहला एक फेस वॉश ले लीजिए, उसको यूज कीजिए, जब वो खत्म हो जाए तो दूसरा वाला लीजिए। उससे क्या होगा, आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज और टेस्ट और उसकी क्वालिटी रिजल्ट के बारे में पता पड़ जाएगा। क्योंकि आपके पास 250 प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कहता कि आप 250 प्रोडक्ट आज ही लेके आइए, सारे प्रोडक्ट आज यूज कीजिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप बदल बदल के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको इन प्रोडक्ट को लंबे समय तक यूज करना है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं इस बिजनेस का सक्सेसफुल होने का मंत्र सिर्फ इतना सा है, आपको अपने घर में एक चीज बोल देनी है कि अगर मेरे घर में, अगर हमारे घर में कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा और अगर वो ओके लाइफ केयर में आता है तो वो ओके लाइफ केयर का ही इस्तेमाल, फिर चाहे वो चाय पत्ती हो, फिर चाहे वो साबुन हो, तेल हो, शैम्पू हो, घर में कोई भी चीज आती है और अगर वो ओके लाइफ केयर में मौजूद है तो आपको ओके लाइफ केयर की ही यूज करनी है। ये पहला नियम है। दूसरा, हैबिट डालिए हेल्थ के प्रोडक्ट को यूज करने की, क्योंकि आप जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ में जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक तरीके से आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, राइट। सो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को प्रोडक्ट बताना। हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की, हमने बात की कि आपके अंदर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। दूसरा, हमने बात किया कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट कौन है। उसके बाद हमने बात किया कंपनी के पास प्रोडक्ट की रेंज क्या है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी से आप किस तरीके से इनकम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस प्लान के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप कॉम्पनसेशन प्लान के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। कॉम्पनसेशन प्लान क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, उसमें ना एक मार्जिन होते हैं, है ना। जैसे आपको पैसा कमाने का एक प्लेटफॉर्म होता है, वैसे ही ओके लाइफ केयर बिजनेस को जब आप करेंगे तो आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और वो कैसे कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान के माध्यम से। दोस्तों, ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान एक इकलौता ऐसा प्लान है, यूनिक प्लान है, जिसमें ना कोई ज्वाइनिंग फी है, कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं है। यानी आप फ्री में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई एक्टिवेशन कंडीशन नहीं है, यानी कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि फोर्स किया जाएगा कि नहीं आपको एक्टिव होना पड़ेगा। कोई एक्टिव कंडीशन नहीं है, कोई रीपर्चेज कंडीशन नहीं है, कोई पैकेज कंडीशन नहीं है, कोई रिन्यूअल कंडीशन नहीं है। बैलेंस और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, यानी कि कोई फोर्सफुल परचेज नहीं करवाई जाती ओके लाइफ केयर। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितना चाहे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आप अपने डाउनलाइन को सर्विसेज देने के लिए चाहे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, चाहे ओके हब ले सकते हैं, चाहे ओके स्टूडियो ले सकते हैं, चाहे ओके कॉर्नर ले सकते हैं। इट्स योर चॉइस, लेकिन कोई फोर्सफुल परचेजिंग नहीं है। प्लान की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है रिटेल प्रॉफिट। जैसा मैंने आपको बेरी फ्यूल के एग्जांपल दिया, बेरी फ्यूल आता है 1499 रुपए डीपी प्राइस पे और आप उसे बेचते हैं 2499 यानी 2500 रुपए में। अब आप इमेजिन कीजिए, आपने दिन में केवल एक बॉटल बेरी फ्यूल की बेच दी तो आपने कितना रुपए कमाया, सीधा सीधा 1000 रुपए। ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। डीपी और एमआरपी का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे भी दिया हुआ है, नीम तुलसी फेस वॉश आता है 130 रुपए का, ये एमआरपी है। आपको कितने मिलता है, 90 रुपए में। तो अगर आप ये फेस वॉश कंपनी से खरीद के किसी कस्टमर को दे देते हैं तो आप सीधे सीधे 40 रुपए का मुनाफा कमाते हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आप महीने में 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो, आप महीने में 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो, आप महीने में 5 लाख का प्रोडक्ट बेचते हो, ये चॉइस आपकी रहेगी।
ये रिटेल प्रॉफिट सीधा आपका प्रॉफिट है, आपने डीपी पे परचेज किया, एमआरपी पे बेच दिया। दूसरा जो प्रॉफिट है वो है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस जो बोनस है वो आपको कंपनी देती है 6%। ये मिलता है आपका वॉल्यूम कितना है। जैसे अगर आपका वॉल्यूम, आपका बिजनेस वॉल्यूम 1 से 2500 बीवी है तो 3% मिलेगा, 2501 बीवी से 4999 बीवी है तो 4% मिलेगा, 5000 बीवी से 6 और उससे ऊपर है तो 6% मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा बोनस है वो है फ्लेक्सिबल बोनस। अगर आपकी टीम में 2 लोग आ जाते हैं, एक पहुंच जाता है 6% पे, एक पहुंच जाता है 4% पे, तो आपको 2% कमीशन मिलेगा फ्लेक्सिबल बोनस पे। उसी प्रकार आपकी टीम में अगर 3 लोग हो जाते हैं, एक व्यक्ति 6% पे, दूसरा 6% पे और तीसरा 4% पे आ जाता है, तो आपको 4% कमीशन मिलेगा। और उसी प्रकार अगर आपकी टीम में 3 6% पे आ जाते हैं और एक 4% पे आ जाता है, तो 6% कमीशन मिलेगा। तो ये है फ्लेक्सिबल बोनस। प्लान जो धमाकेदार स्टार्ट होता है ओके लाइफ केयर का, वो होता है एक्टिव बोनस से। एक्टिव बोनस क्या है समझ लीजिए। एक्टिव बोनस बड़ा सिंपल है, जितने भी लोग नए हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। जिस तरीके से आपको किसी ने अप्रोच किया, आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, उसी प्रकार आप किसी को अप्रोच करेंगे और उसको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो आपकी टीम में आ जाएगा, है ना, आपकी टीम में शामिल हो जाएगा। अब आपने क्या किया, 2 लोगों को टीम में शामिल किया, एक को आपने लेफ्ट में लगाया, एक को आपने राइट में लगाया, यानी 2 लोगों को डायरेक्ट लगा दिया। और जब उन दोनों लोगों का जो टोटल बिजनेस है, मतलब उन लोगों ने भी आगे बिजनेस किया, जब उन दोनों का टोटल बिजनेस वॉल्यूम 2500 बीवी का हो जाता है, यानी कि आपकी किन्हीं भी 2 लाख का वॉल्यूम अगर 2500 बीवी का हो जाता है, तो आपको एक एक्टिव बोनस मिलता है, आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल जाता है। और कंपनी के जितने भी एक्टिव बोनस पॉइंट के क्वालिफायर्स होते हैं, उनको 25% ऑफ कंपनी टोटल बीवी टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एक कैलकुलेशन के माध्यम से। हो गया सिंपल। सिंपल तरीका है, आप आपके 2 लोग, मतलब लेफ्ट और राइट मान लीजिए, या 2 लेग्स मान लीजिए, दोनों लेगों में कॉम्बिनेशन 2500 बीवी का होगा। 2500 बीवी जैसे हुए, मैचिंग हुआ और आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल गया। अब सवाल ये है, क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा हूं, चेक कर रहा हूं आपकी नॉलेज कैसी है। अगर किसी का एक लेग में 10,000 वॉल्यूम हो जाए और एक में 12,000 हो जाए, तो आपको कितने एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेंगे, जल्दी से बताइए। एक लेग में 10,000 हो जाए, एक में 12,000 हो जाए, तो आपको कितने एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेंगे? वाह, चैट धड़ाधड़ अच्छी चैट्स आ रही है, मैं देख लेता हूं क्या है। 4, वेरी गुड, 4 पॉइंट्स मिलेंगे। अब समझ में आ गया आपको, क्योंकि 2,500 की मैचिंग। यहां पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 25%। इसके बाद जो अगला बोनस है वो है कंसिस्टेंसी बोनस। ये कैसे मिलेगा? इसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा क्या? नहीं। एक्टिव बोनस को अगर आप लगातार 3 महीने तक कमा लेते हैं, बोनस अगर 3 महीने लगातार कमा लेते हैं, चौथे महीने जितने आपके एक्टिव बोनस के पॉइंट थे, उतने ही आपके कंसिस्टेंसी पॉइंट हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि नए लोग भी होंगे तो उनका एग्जांपल ले लेते हैं। जनवरी में मेरे एक्टिव पॉइंट थे 5, फरवरी में मैंने और मेहनत की, मेरे एक्टिव पॉइंट हो गए 10, मार्च में मेरे एक्टिव बोनस पॉइंट हो गए 15 और अप्रैल में मेरे एक्टिव बोनस पॉइंट हो गए 20। तो आप जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके थे 15 और अप्रैल में थे 20, तो अप्रैल में 20 ही आपके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट बन जाएंगे। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितने एक्टिव बोनस पॉइंट उतने ही कंसिस्टेंसी पॉइंट चौथे महीने से। तो 3 महीने लगातार आपने एक्टिव बोनस पॉइंट कमाना है। जितने भी नए लोग हैं वो भी ध्यान रखिएगा, आपको कोशिश करनी है हर महीने मिनिमम एक एक्टिव बोनस पॉइंट कमाना ही कमाना है। एक एक्टिव बोनस पॉइंट, एक या उससे ऊपर। उससे क्या होगा, चौथे महीने से आपको कंसिस्टेंसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी में कंपनी बांटती है 7%, टोटल टर्नओवर का 7% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसमें? जो लोग कंसिस्टेंसी पॉइंट अचीवर्स हैं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, उसके अलावा जो दूसरा इनकम है, वो मिलती है बिजनेस बिल्डिंग फंड। अब ये बड़ा सिंपल, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी भी महीने, अगर आपकी टीम में किसी भी महीने अगर आपने 10 एक्टिव बोनस पॉइंट कमा लिए, 10, राइट,
10 के लिए कितना, 25,000 बीवी इस तरफ, 25,000 बीवी इस तरफ, 2 लेग्स पे 25,000 बीवी हो गया, तो आपके 10 एक्टिव बोनस पॉइंट हो गए। और जैसे ही आपके 10 एक्टिव बोनस पॉइंट होंगे, कंपनी आपको एक बीबीएफ फंड दे देगी, बिजनेस बिल्डिंग फंड, और इसमें कंपनी बाकी है 7%। एक चीज याद रखिएगा, ये फंड आपको 10 एक्टिव बोनस पॉइंट के माध्यम से मिलता है। अब अगर आपके 20 एक्टिव बोनस पॉइंट हो गए तो क्या आपको 2 बिजनेस बिल्डिंग फंड मिलेंगे? आंसर है नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल है, और वो है सुपर एक्टिव बोनस। तो ये मिलता है केवल एक, बिजनेस बिल्डिंग फंड हमेशा एक ही मिलता है। और जैसे ही आपका 20 एक्टिव बोनस पॉइंट हो गए तो आपको मिलेगा सुपर एक्टिव बोनस। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी 15% ऑफ टोटल कंपनीज पीवी टर्नओवर, 15% डिस्ट्रीब्यूट करती है सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट में। ऑलराइट, तो जैसे ही आपके टोटल एक्टिव बोनस हो जाते हैं 20, तो 20 के अगेंस्ट में आपको एक सुपर एक्टिव पॉइंट मिल जाता है। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आगे की इनकम की। आगे मिलता है कार फंड, सुपर एक्टिव के बाद मिलता है कार फंड। अब सवाल उठता है कार फंड कैसे मिलेगा जी? आपको याद है कंसिस्टेंसी कैसे मिल रहा था? कैसे मिल रहा था कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मिल रहा था 3 महीने लगातार एक्टिव बोनस किया, चौथे महीने से कंसिस्टेंसी मिलना स्टार्ट हो गई थी। कितने कंसिस्टेंसी थी? जितने एक्टिव बोनस उतने ही कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। दोस्तों कार फंड भी कुछ ऐसा ही है। 3 महीने लगातार अगर आपने सुपर एक्टिव कमा लिया, एक या उससे ऊपर, तो चौथे महीने से जितने सुपर एक्टिव पॉइंट होंगे उतने ही आपके कार फंड पॉइंट हो जाएंगे। है ना सिंपल? सिंपल प्लान। 3 महीने एक्टिव किया, एक्टिव बोनस किया, चौथे महीने से कंसिस्टेंसी, 3 महीने लगातार सुपर एक्टिव किया, चौथे महीने से आपको कार फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 7.5% कंपनी के टोटल टर्नओवर का। क्लैरिटी मिल गई आपको यहां पे? इसके बाद कार फंड के बाद आता है हाउस फंड। अब हाउस फंड कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है। कार फंड के लिए 3 महीने लगातार कंसिस्टेंटली आपको सुपर एक्टिव कमाना था। हाउस फंड के लिए 6 महीने लगातार करना है सुपर एक्टिव, दैट्स इट। तो 6 महीने एक या उससे ऊपर सुपर एक्टिव करते जाइए, 7वें महीने जितने भी आपके सुपर एक्टिव पॉइंट होंगे उतने ही आपके हाउस फंड पॉइंट कहलाएंगे। इसमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 5%। इसके अलावा जो अगला फंड है वो है सुपर फ्लेक्सिब बोनस। अभी तक अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो मैंने केवल आपसे 2 लेग्स की बात की। 25,000 की मैचिंग हो गई तो एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल गया, पॉइंट एक्यूमुलेट हो गए तो आपको पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए। इस तरीके से हो रहा है। लेकिन सुपर फ्लेक्सिब बोनस तीसरी लेग में 10,000 वॉल्यूम हो जाता है, 10,000 या उससे ऊपर, 50,000 उससे ऊपर या 50,000 उससे ऊपर जब ये वॉल्यूम हो जाता है तो कंपनी आपको एक सुपर फ्लेक्सिब बोनस पॉइंट देती है। थर्ड लेग में आपको 10,000 वॉल्यूम डालना है तो आपको एक सुपर फ्लेक्सिब बोनस मिल जाएगा। इसमें कंपनी 5% डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये मल्टीपल्स में हो सकता है। मल्टीपल्स का मतलब है अगर आपके टीम में मान के चलिए 50-50-50 10 की जगह 1,00,000 हो जाता है तो आपको 2 सुपर फ्लेक्सिब बोनस पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर के साथ काम करना है यहाँ पे। इसके बाद जो आता है वो है मेगा फ्लेक्सिब बोनस। इसमें आपको एक और लेग ओपन करनी होती है, चौथी लेग, क्योंकि आपकी पूरी टीम तैयार हो जा रही है, आप एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, डेप्थ और विड्थ के साथ काम कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें क्या करना है? 50,000, 50,000, 20,000 और 10,000 का कॉम्बिनेशन बनाना है। और जब ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो आपको एक मेगा फ्लेक्सिब बोनस पॉइंट मिल जाएगा। ये भी मल्टीपल्स में है। यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 5%। तो ये है मेगा फ्लेक्सिब बोनस। इसके अलावा कंपनी देती है एजुकेशन फंड। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन फंड के लिए अगेन 11.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, पर्सनल वॉल्यूम थोड़ा बहुत करना होता है, और साथ ही साथ आप अगर एक्टिव बोनस कमाए हैं तो आपको यहां से आपको ये भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 11.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑलराइट, आई एम श्योर कि आपको बिजनेस प्लान समझ आ गया होगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिजनेस प्लान समझने के लिए आपको आपकी अपलाइन के साथ बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आप स्ट्रक्चर लगाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यकीन मानिए, सेम वॉल्यूम से, सेम बिजनेस से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं ओके लाइक योर बिजनेस प्लान से। तो उसके लिए समझना होगा आपकी अपलाइन से। ट्रेनिंग से अटेंड कीजिए, अपलाइन के साथ बैठिए। बात करते हैं गोल्स की।
यानी कि लेडर ऑफ सक्सेस। कंपनी किस तरीके से आपकी मदद करती है दोस्तों, आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए कंपनी आपको समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है ना, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, लेवल 1 ट्रेनिंग्स होती हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे बेसिक ट्रेनिंग ओके स्टार्टअप, आई एम श्योर आपने कोई ना कोई ओके स्टार्टअप जरूर अटेंड किया होगा। हर हफ्ते 2 ओके स्टार्टअप्स होते हैं, हर महीने मेगा ओके स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत सारे ओके स्टार्टअप होते हैं जहां पे कंपनी प्रोफाइल बताई जाती है, प्लान बताया जाता है। माय हेल्थ एंड बिजनेस एक सेशन होता है डॉक्टर विक्रांत नरवाल का, बहुत ही शानदार सेशन है। अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके एनडीएसओपी, जिसमें हम और आप मिल रहे हैं आज। एनडीएसओपी प्रोग्राम हर वीक होता है, हर वेडनेसडे को होता है। आरटीपीज होती हैं, इंटर एलिमेंट्री ट्रेनिंग्स होती हैं, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रैवल होते हैं, सेमिनार होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं। जैसे अभी ओक होने वाला है, ओक 2023 22 जनवरी को हो रहा है तालकटोरा स्टेडियम में। मुझे आशा है कि आपने अपना पास ले लिया होगा, नहीं लिया है तो फटाफट से कलेक्ट कर लीजिए, या अचीव करना होता है तो अचीव कर लीजिए। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें, अब बात करते हैं गोल की। तो आई एम श्योर गोल के बारे में आप सब जानते हैं, गोल होना बहुत जरूरी है। अभी फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है। अब इमेजिन कीजिए आप फीफा वर्ल्ड कप में मैच देख रहे हैं, लेकिन मैच खत्म ही नहीं हो रहा। अब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है कि मैच खत्म ही नहीं हो रहा? जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में, मैच खत्म क्यों नहीं हो रहा? 2 टीमें खेल रही हैं लेकिन मैच खत्म नहीं हो रहा, कोई जीत ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। गोल करेगा, कोई गोल पोस्ट नहीं है। तो जब किसी के जीवन में कोई गोल नहीं होता तो उसकी जीवन गोल गोल हो जाता है। आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको जीत हासिल हुई है या हार हासिल हुई है। तो सबसे पहले तो आपको गोल डिसाइड करना होगा, और गोल डिसाइड करना होगा स्मार्ट। स्मार्ट गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम फ्रेम के साथ में। ये क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब क्या चाहिए। जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं, अगर आपने अभी तक अपना गोल नहीं बनाया है ओके लाइफ केयर बिजनेस से, तो बना लीजिए। गोल का मतलब होता है आपका टारगेट। गोल का मतलब होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या चाहते हो। कार चाहिए तो कौन सी, घर चाहिए तो कितने कमरे का, पैसा कमाना चाहते हो तो कितना। 6 महीने में मैं 50,000 की इनकम पे पहुंचूंगा, 1 साल में मैं 1 लाख की इनकम पे पहुंचूंगा, 5 साल में मैं 25 लाख की। मतलब आपको एक गोल बनाना होगा, एक स्पेसिफिक गोल बनाना पड़ेगा, और मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़े की डेफिनेशन क्या है? हाँ, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी तो बस भी होती है, तो बस चाहिए आपको। तो आपको गोल बनाना पड़ेगा, वो भी मेजरेबल। पैसा चाहिए तो कितना। अचीवेबल मतलब जिसको अचीव किया जा सके। अब आप बोलो जी मैं तो ओके लाइफ केयर से पहले महीने ही पूरी 7 इनकम में पहुंच जाऊंगा, पूरी इनकम्स में पहुंच जाऊंगा पहले महीने ही। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि ओके लाइफ केयर की सारी इनकम्स में पहले महीने अचीव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कार फंड के लिए आपको कंसिस्टेंसी के लिए आपको 3 महीने करना पड़ेगा, कार फंड के लिए आपको 3 महीने सुपर एक्टिव करना पड़ेगा। तो 7वें महीने से आप सारी इनकम पे जा सकते हो। तो अचीवेबल क्या हुआ कि मैं 7वें महीने में, मेरा टारगेट है 7th मंथ से मैं ओके लाइफ केयर की सारी इनकम्स को अचीव करूंगा 7th मंथ से। समझ आ गया? तो अचीवेबल भी होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब ओके लाइफ केयर से आपको क्या मिल सकता है? ओके लाइफ केयर से आपको मिल सकती है पर्सनालिटी, ओके लाइफ केयर से आपको मिल सकती है इनकम, उस इनकम से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचो जी मैं ओके लाइफ केयर बिजनेस करके मुख्यमंत्री बन जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो गोल है वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट क्या है? बिजनेस। ओके लाइफ केयर में आप क्या कर रहे हो? बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड आपका गोल होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम मतलब समय, इतने समय में। अगर टाइम फ्रेम नहीं है तो बस चलते रहो, पता नहीं कब अचीव होगा, चलते रहो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, तो आपको पहले से पता होता है कि 285 किलोमीटर है, और आप देखते जाते हो कितना निकल गया। अरे अभी तो 100 किलोमीटर हुए। आप अपनी गाड़ी में भी देखते हो, और माइलस्टोन लगा हुआ उसको भी देखते हो, और उससे मैच करते हो कितना पहुंच रहा हूं और कितना पहुंचना बाकी है। तो वैसे ही अगर आपका गोल, आपका जो टारगेट है उसमें टाइम फ्रेम नहीं है, तो आप मैच ही नहीं कर पाओगे कि कहां तक पहुंचा और कहां और पहुंचना बाकी है। तो डिसाइड करो जो चाहिए। आपको लगता है जी मेरे को 6 महीने में
ओक लाइफ केयर से 50,000 रुपए की इनकम चाहिए, तो 50,000 लिखो। अब क्या होगा, हो सकता है 7वें महीने जब आप कैलकुलेट करने बैठो तो आप देखोगे यार 50,000 तो नहीं पहुंचा, 40,000 पे पहुंचा हूं। तो आपको समझ आ गया आपको क्या करना है, आपको 10,000 के लिए और मेहनत करनी है। तो गोल होना चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम फ्रेम। तो दोस्तों गोल अपना जरूर बनाइए और हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। गोल जो भी आपने बनाया है बताइए क्या गोल है, अपनी अपलाइन के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज की शुरुआत आपके एक्शन से होती है। मैंने आपको प्लान बताया, मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए, मैंने कंपनी का प्रोफाइल बताया, अब एक्शन लेने की बारी है। और एक्शन लेना क्या है, लिस्ट बनाइए, लोगों को अप्रोच कीजिए, उन्हें प्रोडक्ट बताइए, प्लान बताइए, अपलाइन से बात कीजिए कि सर मुझे क्या करना चाहिए शुरुआत करने के लिए। आज से मैं शुरुआत करने चाहता हूं और मुझे बताइए पहला काम क्या करना है। प्लान शानदार है, कंपनी की प्रोसेस शानदार है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम शानदार है और आपके लीडर्स तो, आपके अपलाइन तो बहुत शानदार है ही। तो देर किस बात की है, देर है सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करने की। तो जिस दिन आपने शुरुआत कर दी अपने बिजनेस की, उस दिन आपके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे। तो आज के सेशन में मेरी तरफ से बस इतना ही।